नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज। अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरा था तो कहीं ना कहीं आप इसके वेरिफिकेशन के बारे में सोच रहे होंगे कि कब तक हमारा वेरिफिकेशन होगा, कब तक ये जो प्रक्रिया है चलेगा, कब तक हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, लेकिन देने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे माध्यम से मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को भर दिया है और आप एकेडमिक ईयर 22-23 या फिर 23-24 के हैं, अगर आपका वेरिफिकेशन अभी तक लंबित है या फिर हो रहा है या फिर हो गया है और आप पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगा। क्योंकि मैंने बराबर देखा है आप लोगों का कॉमेंट आता है कि 6 महीने से हमारा पेमेंट पेंडिंग है। लेकिन यह कहना है कि 6 महीने से हमारा जो है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, फिजिकल पेंडिंग है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर पेंडिंग है। किन्हीं का तो कहना है कि होम डिस्ट्रिक्ट तो हमारा 1 साल से पेंडिंग है। संपूर्ण जानकारी बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों लेट किया जाता है, आपका पैसा कब तक मिल जाएगा। उससे पहले एक चीज़ देख सकते हैं आप, कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था क्लियरली कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के विषय में एक जो है हिंदुस्तान खबर में एक पेपर में नोटिस आया था, जहाँ क्लियरली बताया था कि पूरे बिहार में तकरीबन 4 लाख फॉर्म आवेदन जो है वो लंबित है। वो चाहे एकेडमिक ईयर 22-23 का हो या फिर 23-24 का। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ ये भी बताया गया है, जैसा कि देखते हैं कि यहाँ पे मैं जो अगर पढ़ूँ लास्ट का लाइन, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि देखिए यहाँ पे जब बताया जाए कि निर्देश ने बड़ी संख्या में आवेदन लंबित रहने पर नाराजगी जताई है, चेतावनी देते हुए कहा कि अन्यथा किसी स्थिति में संबंधित कर्मी व पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशंसिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। मेकर स्तर पर 5 जून, तो चेकर स्तर पर 7 जून और 22 जून तक अंतिम निर्णय लेना आदेश दिया गया है। यानी कुल मिला के ये बताया गया है, मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन हो चुका है फिजिकल का, यानी जिस भी स्तर से जहां भी लंबित है, वैसे केस में क्या गया, कहा गया 22 जून तक सब के सब को जितनी भी प्रक्रियाएं हैं आपकी, वो चाहे इंस्टीट्यूट लेवल का हो, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर हो, मेकर हो या फिर होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, सारे के सारे प्रक्रिया को बोला गया है कि 22 जून तक किसी भी हाल में क्लियर करने के लिए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ये जो अभी आपको मैंने पेपर दिखाया इसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है। अब रही बात कि आखिर ये हो जाने के बाद आपको पेमेंट कितने दिन में आ जाएगा, हम आपको बता दें कि अगर आपका फॉर्म जिस भी स्तर से लंबित है तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, लेकिन घबराना तब है अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो घबराइए, क्योंकि ये आपके नोडल ऑफिसर के हाथ में है, जो कि आपके कॉलेज आपके इंस्टीट्यूट के ही हाथ में होता है। तो वहाँ जाकर आप बोलिए, अपना हार्ड कॉपी जमा कीजिए और उनको बोलिए कि हमारा वेरिफिकेशन कर दीजिए, हमने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर चुके हैं। उसके बाद रही बात कि अगर आपका फिजिकल कमेटी है, होम डिस्ट्रिक्ट चेकर है, होम डिस्ट्रिक्ट मेकर है या फिर होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, ऐसे में क्या है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 22 जून तक किसी भी हाल में बताया गया है इसको जल्द से जल्द वेरीफाई करने का। और उसके बाद रही बात पेमेंट की, तो अगर आपका प्रत्येक स्टेप से आपको पता ही है कि इसके वेरिफिकेशन में टोटल 5 स्टेप हैं। पहला इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, दूसरा फिजिकल कमेटी, तीसरा है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर मेकर, उसके बाद चेकर, उसके बाद है होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी। ये सारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको आता है पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग। लेकिन अगर आपका पेंडिंग है या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है या फिर रेडी फॉर पेमेंट है, तो वैसे केस में क्या है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, आपको पता ही है इलेक्शन का। जैसे ही इलेक्शन आएगा उसके बाद जितने भी अधिकारी हैं सब छुट्टी में हो जाएंगे, यानी कि सब छुट्टी हो जाएंगे और सब अपने अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर जाएंगे। आपको पता ही है कि जितने भी अधिकारी होते हैं सरकारी, जिस भी संस्था से जुड़े होते हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में, सबको चुनाव के आयोग के द्वारा उसको ड्यूटी लगाया जाता है चुनाव में। तो वैसे केस में क्या कि 4 तारीख के बाद सब लोग अपने अपनी ड्यूटी में फिर से चले जाएंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन की जो प्रक्रियाएँ हैं वो पूर्ण रूपेण बहुत तेज़ी से होगा। जो अभी हो रहा है उसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। साथ में हम आपको ये बता दें, रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट जिस समय आपका होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी अप्रूव होगा उसके तुरंत पश्चात आपको ये चीज़ हरदम चेक करते रहना है कि आपका आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट शेडिंग किया हुआ है या फिर नहीं है। अगर शेडिंग किया हुआ नहीं है तो पेमेंट आने में संभावना में जो है कुछ न कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन याद रहे, अगर आप चाहते हैं कि बिना कोई देरी के आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए तो आप शेडिंग स्टेटस चेक जरूर कर लीजिएगा कि है या फिर नहीं है। अगर आपका शेडिंग किया हुआ है, अगर आपने सब कुछ प्रक्रिया कर रखा है, आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो पेमेंट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक अपडेट आया हुआ है कि जो बीए पास कर चुकी हैं लड़की या फिर जो लोग मैट्रिक पास या फिर इंटर पास कर चुके थे 23 में, तो उन लोगों का पेमेंट जो नहीं आया था, जून के 2nd वीक से उनको पेमेंट भेजा जाएगा। ऐसा ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये जो है आइडिया लगाया गया, थोड़ा सा अंदर इसकी खबर है ये। तो उम्मीद है कि जून जुलाई तक में पेमेंट आपका आ जाएगा। अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट, सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट या फिर आपका पेंडिंग है या फिर पेमेंट फॉर परस्यूड में लिखा हुआ है, तो वैसे केस में क्या कि पेमेंट आपका जून जुलाई तक में आ जाएगा। ऑलमोस्ट आने की 110% संभावनाएं हैं कि पेमेंट आपका आ जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरा है और आपका ऑल स्टेप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी तक नहीं चला है, तो मैं बता दूं कि इसका जो प्रक्रिया है ऑल स्टेप वेरिफिकेशन का, वो 22 जून तक ही चलेगा। ऐसा हम नहीं, ऐसा पेपर बोल रहा है। साथ में हम ये भी बता दें आपको कि इसकी पेमेंट अगर इस 22 जून तक आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो उम्मीद है कि जून जुलाई के अंदर अंदर आपका पेमेंट भी आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।